नर्मदे हर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का सिंपल मार्क के एक और प्रश्नोत्तरी वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्नोत्तरी वीडियो। और आज के प्रश्नोत्तरी वीडियो में दो प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं जिसके बारे में लगभग हर परिक्रमावासी जानना चाहता है, चाहे वो परिक्रमा करता है या जो परिक्रमा करने के लिए इच्छुक है, वे सभी इस प्रश्न को जानना चाहते हैं। प्रश्न दो है मगर जवाब एक ही तरह से दूंगा। सबसे पहला प्रश्न है श्री रोहित जी का। रोहित जी का प्रश्न है कि क्या पीले वस्त्र पहनकर हम परिक्रमा कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है श्री आशा बहन हिंगोले जी का, और ये कह रही है कि क्या परिक्रमा में प्याज और लहसुन का सेवन हम कर सकते, प्याज लहसुन खा सकते हैं क्या। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि परिक्रमा क्यों करनी है, मतलब परिक्रमा क्या होती है, परिक्रमा उसके बारे में बात कर लेते हैं। परिक्रमा एक साधना पथ है, जैसा कि मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूँ। ये कोई यात्रा नहीं है और वैसे ही मतलब चलने से कुछ फ़ायदा नहीं है, मैं कई बार बता चुका है। ये साधना पथ है, यहाँ पर हमें साधना करनी है, तप करना है, जप करना, जो भी अपना करना है, और वो जल्दी फलीभूत होती है। कहने का तात्पर्य है कि एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर 5G नेटवर्क आ रहा है बहुत अच्छी स्पीड में, और एक क्षेत्र है जहाँ पर नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। मगर 5G नेटवर्क भी कहाँ किसके लिए काम करेगा, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है 5G। और अगर कीपैड वाला मोबाइल लेकर हम घूम रहे तो 5G क्षेत्र में है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। ठीक वैसा ही यहाँ पर है। यहाँ पर कनेक्टिविटी ईश्वर से, मतलब प्रकृति से, वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम अपने आप को इंस्ट्रूमेंट, 5G इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं तप के द्वारा, ध्यान के द्वारा, जप के द्वारा, तो हमारी साधना बहुत जल्दी फलीभूत होती है। वैसे ये काम हम अपने घर पर भी कर सकते हैं अगर वातावरण अनुकूलित है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप नर्मदा परिक्रमा में आओगे तो ही आपका कल्याण होगा। आप अपने घर पर रहकर, अपने घर के आसपास कोई तीर्थ क्षेत्र, वहाँ जाकर भी आप अपनी जप साधना जो भी करते हो कर सकते हो और उसके द्वारा आत्म कल्याण कर सकते हो। अब बहुतों के मुँह से मैंने सुना है और बहुतों की मतलब भ्रांतियाँ भी है, उसे भी अभी इस वीडियो के द्वारा पहले हम दूर कर देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि नर्मदा परिक्रमा करने से मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है और दोबारा जन्म नहीं होता है। देखिए ऐसी बात है, सिर्फ मैया की परिक्रमा करने से कभी किसी को मुक्ति नहीं मिलने वाली, ये स्पष्ट बता देता। चाहे शास्त्र कहते, संत कहते, उनके कहने का तात्पर्य अलग होता है। इसमें सच्चाई कितनी है तो वो मैं पहले बता देता हूँ। हम कहते हैं कि गंगा जी में स्नान से पाप धुल जाते हैं, ठीक इतनी ही सच्चाई यहाँ पर भी है। अब मैं जब परिक्रमा में था तो हमारे कुछ साथी थे। वैसे मैंने नियम लिया था कि परिक्रमा मार्ग में किसी से वाद विवाद, मतलब शास्त्रार्थ नहीं करना, ज्ञान का क्या बोलते हैं वो, व्यापार नहीं करना, किसी को बेवजह ज्ञान नहीं देना है। फिर भी कभी कभार अपने आप को नहीं रोक सकते, क्योंकि हमारे साथी थे और वो बात कर रहे थे कि देखिए मैया के दर्शन मात्र से पाप धुल जाते, गंगा जी में स्नान से पाप धुल जाते, और मैया में स्नान से तो मुक्ति ही मिल जाती है। ऐसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तब मुझे उनको बोलना पड़ा। देखिए अच्छी बात है कि गंगा जी में स्नान से पाप कट जाते और नर्मदा जी में स्नान से मुक्ति मिल जाती है, बहुत अच्छी बात है। मगर आप कितना मानते हो आप इस बात को। तो जो भी थे वो अड़ गए ना, हाँ बिल्कुल मानते हैं। मैंने कहा कि या तो आप अपने आप को झूठ बोल रहे हो या फिर मुझे मूर्ख समझ रहे हो, तो ही ऐसी बात सुन सकते हो, वह मतलब ऐसी बात कह सकते हो। तब वो कि कैसे आप नहीं मानते, मैं कि नहीं मैं मानता, मैं भी इस बात को मानता हूँ, मगर मेरे मानने का तरीका अलग है।
और आपके मानने का तरीका अलग है। क्योंकि आप अगर मानते होते कि मैया के दर्शन से पाप धूल कट जाते और स्नान मात्र से मुक्ति मिल जाती है, तो फिर कोई बड़ोदरा के थे, कोई सूरत के थे, कोई कहीं के थे, तो आपके तो नर्मदा जी बिल्कुल नज़दीक पड़ती है। वहाँ जाके स्नान हर महीने स्नान कराओ, हर हफ्ते स्नान कराओ, फिर परिक्रमा करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप इतना आपको विश्वास था कि मैया में स्नान से मुक्ति मिल जाती है, तो फिर आप परिक्रमा में क्यों आए? क्यों? मुक्ति तो सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है, मतलब अंतिम हमारी लक्ष्य है, तो उसके बाद कुछ पाना ही नहीं होता। जब आपका जन्म अंबानी के घर हुआ है, तो आप किसी और जगह पे जॉब, थोड़ी छोटी मोटी कंपनियों में जॉब करने थोड़ी जाओगे। तो अगर आपको मुक्ति मतलब स्नान मात्र से मिल जाती, इतना विश्वास है, तो आप परिक्रमा में क्यों आए? तब उनकी बोलती बंद हो गई। फिर कुछ उन्होंने मुझसे कहा कि आप नहीं मानते। मैंने कहा मैं मानता हूँ, मगर मेरे मानने का थोड़ा तरीका अलग है। गंगा जी में स्नान से पुण्य पाप कटते हैं, तो गंगा जी किसका प्रतीक है? गंगा जी प्रतीक है भक्ति का। कहने का मतलब, अगर भक्ति में हम डुबकी लगाते हैं, भक्ति में हम डूब जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारी भाव, हमारा स्तर बदलता रहता है। हम कुकर्म बंद हो जाते हैं हमारे, और इस तरह से हमारे पाप कर्म कटते जाते हैं। और नर्मदा जी तप का प्रतीक है, साधना का प्रतीक है। तो तप में हम गहरे उतरते हैं, ध्यान में हम गहरे उतरते हैं, साधना में गहरे उतरते हैं, तो वैसे ही मुक्ति मिल जाती है। कहने का मतलब, नर्मदा जी में दर्शन का मतलब होता है समझना या जानना। दर्शन का मतलब देखना नहीं होता है। तो नर्मदा जी के दर्शन से पाप इसलिए कटते कि हम जैसे अध्यात्म को हम जानते हैं, तो पाप कटते जाते हैं, और अध्यात्म में गहरा डूब जाते हैं, तो मुक्ति मोक्ष मिलना निश्चित ही है। बाकी चलने से या यात्रा करने से या पानी में डुबकी लगाने से किसी को कभी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हाँ, ये मन की शुद्धि के लिए ठीक है कि मन को अच्छा लगता है, तन को भी अच्छा लगता है, वो बात अलग है। अब बात करते हैं कि साधना क्या है। देखिए, साधना में कई बार बता चुका हूँ। अध्यात्म का अर्थ ही है अपनी आत्मा का अध्ययन, और इसके द्वारा इस भव सागर से मुक्ति पाना, जन्म जन्म के बंधन से। और जन्म जन्म का बंधन क्या है? तो ये जो हम कर्म करते हैं अच्छे बुरे, यही हमारे बंधन की नियति है, यही है। और कर्म हम किससे प्रभावित होकर करते हैं? तो कर्म हम अपने विचारों से प्रभावित होकर करते हैं, हमारे मनोभाव से प्रेरित होकर जो विचार उत्पन्न होते हैं, और उन्हीं के द्वारा हम कर्म करते हैं। मनोभाव किससे प्रेरित होते हैं या किससे प्रभावित होते हैं? तो मनोभाव हमारे जो 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनसे प्रभावित होते हैं। गुण किससे प्रभावित होते हैं? तो गुण हमारे आहार से, हमारे आसपास के परिवेश से प्रभावित होते हैं। कहने का तात्पर्य, आसपास का परिवेश मतलब आसपास का हमारा वातावरण, हमारे आसपास कैसे लोग रहते हैं, हम किस मतलब स्थान में रहते, उसके द्वारा हमारे अंदर विचार उत्पन्न होते, मतलब हमारे गुण प्रभावित होते हैं। एग्जाम्पल बता देता हूँ। नया घर बना है, उसमें जो टॉयलेट बना, शौचालय है, वो बहुत ही सुंदर है, मतलब एकदम साफ है, क्लीन है, कभी किसी ने यूज नहीं किया। फिर भी अगर आपको या मुझे किसी को भी वहाँ पे बहुत अच्छा पकवान थाली में परोस कर दिया हो कि शौचालय में बैठकर आपको भोजन करना है, कभी किसी ने यूज नहीं किया, वो एकदम नया बना, फिर भी हम नहीं कर पाएंगे। और कोई बिरला व्यक्ति कर भी लेता है, तो गारंटी से कहता उसे हजम नहीं कर पाएगा, वो पेट में हजम नहीं होगा भोजन। उसके उलट कोई बहुत अच्छा सा साफ़ सुथरी जगह है और खाने में सिर्फ सब्जी रोटी है, दाल रोटी है, तो वो भी बहुत मतलब स्वादिष्ट लगेंगी और शरीर को बहुत अच्छी तरह से वो शरीर उसको हजम कर लेगा। तो ये आसपास के परिवेश का मतलब प्रभाव होता है।
तो जैसे कि आप राहुल जी ने या रोहित जी ने कहा कि पीले वस्त्र पहन सकते हैं। देखिए, वस्त्र कोई भी पहन सकते, उससे कोई दिक्कत नहीं, और परिक्रमा में पहनते भी ये लोग, पीले भी पहनते, नीले भी पहनते, लाल भी पहनते, ज़्यादातर लोग सफ़ेद पहनते। सफ़ेद इसलिए पहनना चाहिए कि सफ़ेद सादगी का प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक होता है। दूसरे जो रंग होते हैं वो हमारे ध्यान को आकर्षित करते हैं। एक मैंने लेख पढ़ा था, उसमें बताया गया था कि जो वाहन चलते हैं उनका जो एक्सीडेंट होता है, उनमें एक्सीडेंटों में होने वाले वाहनों में सबसे ज़्यादा संख्या लाल रंग के वाहनों की होती है। वो इसलिए होती है कि लाल रंग हमें आकर्षित करता, हमारे ध्यान को एक जगह पर टिकने नहीं देता। गाड़ी चलाते हुए हमारा ध्यान बोनट पर जाता है, उधर उधर जहाँ भी लाल कलर दिखता है वहाँ पर जो चलाता है वाहन को उसका जाता है, और एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। वही जो सफ़ेद कलर होता है वो एकदम शांत होता है, वो किसी को आकर्षित नहीं करता है। और इसीलिए इस यात्रा में या साधना पथ में सफ़ेद रंग को मतलब महत्व ज़्यादा दिया गया। दूसरे रंग पहन सकते हो, आपको साधना करनी है, आपका विक्षेप होगा, बाकी आपकी मर्जी पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत से धर्मगुरु अलग अलग मतलब रंग के अपने अपने वस्त्र पहनते, कोई पीला पहनते, कोई लाल पहनते, वो सबकी अपनी अपने अपने विचार है, वो बात अलग है। तो जैसा कि मैंने कहा कि परिवेश, आसपास के परिवेश से गुण प्रभावित होते हैं। और दूसरा प्रश्न है आशा बहन का कि क्या हम परिक्रमा मार्ग में प्याज लहसुन खा सकते हैं? देखिए, प्याज लहसुन पहले तो बता देता हूँ क्या है। प्याज लहसुन कोई मांस या मछली ऐसा कुछ नहीं है कि इसको खाने से पाप लगेगा, मगर प्याज लहसुन तामसिक आहार होता है। इसका ज़्यादा सेवन करने से हमारे अंदर तमोगुण बढ़ता है, और इसीलिए जो साधक होते हैं वो इन जो ऐसे व्यंजन होते तामसिक उनको उनसे परहेज करते हैं। अब कहने को तामसिक मतलब कि प्याज और लहसुन ही तामसिक क्यों है, तो देखिए, ऐसा हर वो पदार्थ या ऐसा हर वो फल या अनाज जो भी है या वनस्पति जो भी कहते हैं, जो सीधे सूर्य के प्रकाश में नहीं पकता है, मतलब कि ज़मीन के अंदर पकता है। जैसे कि आलू हुआ, अपना गाजर हुआ, मूली हुई, शकरकंद हुआ, ये सब ज़मीन के अंदर पकते, तो इनको तामसिक आहार में गिना जाता है। अब कहते हैं हम आलू तो बहुत ज़्यादा खाते हैं, शकरकंद भी खाते, गाजर भी खाते, मगर ये जो नियम बनाए ये हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं, ऋषि मुनियों ने बनाए। और ये जो दूसरे व्यंजन थे ये कभी कभार खाए जाते थे, जबकि प्याज और लहसुन हमारी हर सब्जी में मतलब ऐड किया जाता है। क्योंकि प्याज को हम गरीबों की सलजम भी बोलते हैं। तो मतलब गरीब व्यक्ति पहले जब सब्जी नहीं बना पाता था तो प्याज से भी रोटी खा लेता था, मजदूर व्यक्ति। तो और हर सब्जी में प्याज और लहसुन का उपयोग ज़्यादा किया जाता था, और इसीलिए इस पर प्रतिबंध लगाया गया था जिसको साधना करनी है। वैसे बहुत से मैं परिक्रमा वासियों को जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से, और निजी तौर पर जो परिक्रमा तो कर ली उन्होंने, मगर परिक्रमा के बाद घर आकर शराब भी पीते हैं और मांस मछली भी खाते हैं। तो ऐसे परिक्रमा वासियों के लिए परिक्रमा में प्याज लहसुन खाए या ना खाए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। दूसरी बात, आपको साधना करनी है तो आप प्याज लहसुन को छोड़ दीजिए, बहुत अच्छी आपके अंदर तमोगुण का प्रभाव कम होगा। मगर वो परिक्रमा मार्ग में ही नहीं, अपने घर जाकर भी आपको छोड़ना होगा। आप परिक्रमा मार्ग में 3-4 महीने नहीं खाएंगे, घर जाकर दबा कर खाएंगे, इससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसी बात है। और दूसरे अभी व्हाट्सएप पे बहुत SMS फैल रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, उसके बारे में बात करता हूँ कि बहुत से लोग कहते देखिए परिक्रमावासी दिन ब दिन बढ़ते और परिक्रमा को एक पर्यटक मतलब बना दिया है। कोई साधना नहीं करता, कोई वैसे करता है, कोई वैसे करता है, और आश्रमों पर बहुत लोड बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, तो ऐसा है फलाना ठिकरिया, तो परिक्रमा एक दिन नष्ट हो जाएंगी। देखिए, कहने वाले का चिंतन भी सही है, कुछ लोग ऐसा करते भी है,
मगर मैं अपना अभिप्राय बताऊँ तो जैसे भी कर रहा है, आ रहा है, धर्म यात्रा में जुड़ रहा है, तो एक सीढ़ी अगर चढ़ा है तो कभी ना कभी मंजिल पर पहुँचेगा। और जिस भी भाव से कर रहा है, बहुत से परिक्रमावासी किसी को मतलब परिक्रमा से मतलब नहीं होता, कोई अपनी पत्नी के साथ आता, कोई मित्र के साथ आता, उसको परिक्रमा के बारे में जानता भी नहीं है, फिर भी मेरा मानना है उसको मैया ने बुलाया। क्योंकि बहुत से ऐसे प्रमाण हैं जिसमें ऐसे ही लोग आ जाते परिक्रमा में और साधक बनकर या सिद्ध बनकर निकलते। एक बंगाल के साधक थे, बहुत बड़े साधक, जो अपने मित्र के साथ अमरकंटक से ऐसे निकल गए थे, किसी के बारे में उनको जानकारी नहीं थी, अमरकंटक में घूमने आए थे। ऐसे मतलब मैया की कृपा से संजोग हुआ और उनके मित्र मिले जो परिक्रमा में निकल रहे थे, उनके साथ उन्होंने भी परिक्रमा को ज्वाइन कर दिया। और फिर मैया से ऐसा लगाव लगा कि परिक्रमा होते होते वो बहुत बड़े सिद्ध बन गए थे और बहुत बड़े मतलब पूर्व जन्म में वो बहुत बड़े सिद्ध थे। ऐसा उनके जो मित्र थे उनके साथ बहुत उनके गुरुजी थे उन्होंने बताया था और बहुत बड़े मतलब साधक हो गए थे वो। तो ऐसा मैया बुलाती है, कोई अपनी मर्जी से नहीं आ सकता। और जो इस तरह से चिल्लाते कि देखिए आश्रम में लोड बढ़ेगा, आश्रम में खर्चा बढ़ता है, वो तो सबकी अपनी अपनी मानसिकता। जैसे कि मैया की परिक्रमा अभी कुछ सालों में हर साल तकरीबन 1.25 लाख से 1.5 लाख परिक्रमावासी आते हैं और मैया का जो क्षेत्रफल है 3000 साढ़े 3000 किलोमीटर का, उसमें सैकड़ों या हज़ारों आश्रम हैं। तो सभी परिक्रमावासी एक ही आश्रम पे नहीं जाते, एक आश्रम पर मुश्किल से 10,000 12,000, ज़्यादा करो तो 15,000, इससे ज़्यादा परिक्रमावासी एक आश्रम पर नहीं जा सकते हैं। बता देता हूँ कि हमारे यहाँ गुजरात में जूनागढ़ में जो गिरनार की परिक्रमा लगती है, हर वर्ष लगती है, वो सिर्फ 35 किलोमीटर का एरिया है और हर वर्ष कम से कम 4 से 5 लाख परिक्रमावासी परिक्रमा करते हैं गिरनार की। और वहाँ पर तो इतने आश्रम भी नहीं हो, गिने चुने, मतलब एरिया कम है तो कम ही होगा। और बहुत से आश्रम मतलब जो अन्न क्षेत्र और जो भंडारा लगाते, बहुत से ऐसे अन्न क्षेत्र जो अकेला व्यक्ति चलाता और एक एक आश्रम पर लाख लाख परिक्रमावासी आते हैं। तो भी उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि दिक्कत आ जाएंगी, क्योंकि वो मानते ही नहीं है कि हम कर रहे हैं। उनको पूछते हैं कि कैसा होता है, तो देखिए गिरनार का दाता भगवान दत्तात्रेय कर रहे सब, हम कुछ नहीं कर रहे, उनका कहना ऐसा होता है। तो जो अपने ऊपर लेते हैं उनके ऊपर दबाव पड़ता है, जो छोड़ देता है कि मैया चला रही है और उसको करना, वो नहीं करवाएंगी तो बात अलग है, वो करवाती है तब तक करे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। कैसे भी आते, देखिए मैया बुलाती है, आते और परिक्रमा कर रहे, जैसे कर रहे, एक करेंगे 2 करेंगे, धीरे धीरे उनमें अंतर आता जाएगा। तो प्रोत्साहन दीजिए इसको, मतलब दबाइए मत कि इस तरह से कीजिए, इस तरह आप धर्म गुरु मत बनिए कोई, और परिक्रमा के ठेकेदार कोई मत बनिए। जैसे भी होती है होने दीजिए, मैया जो भी करेंगी अच्छा करेंगी और वो सब जानती है उसको क्या करना है। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं किसी और एपिसोड में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नर्मदे।